ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीशकामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिरहेतुकी त्वयि। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि। हरे कृष्णा। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 10, अध्याय 8 श्लोक संख्या 10। सभी श्लोक रिपीट करिए। प्रयाण काले मनसा चलेन प्रयाण काले मनस प्रयाणकाले चलेन साचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भक्त्या भक्त्या युक्तो योग योगबलेन बलेन चैव चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् भुवो मध्ये भ्रुवोर्मध्ये मध्ये प्राणम् अवेश प्राणमावेश्य सम्यक् सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। स तं सतं परं 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 पुरुषमुपैति दिव्यम्। पुरुषमुपेति दिव्यम्। प्रयाणकाले मनसा चलेन प्रयाणकाले 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 मनसा मनसा चलेन चलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भक्त्या 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 युक्तो युक्तो योग बलेन योगबलेन चैव चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् भुवो भ्रुवोर्मध्ये मध्ये प्राणामवश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। सातं परं परं पुरुषम् उपैति दिव्यम्। उपेद दिव्यम्। प्रयाणकाले मनसा चलेन प्रयाणकाले 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 मनसा मनसा चलेन चलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भक्त्या 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 युक्तो योगबलेन योगबलेन चैव चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् भुवो मध्ये भ्रुवोर्मध्ये मध्ये प्राणमावेश्य प्राणामवेश्य प्राणमवेश्य सम्यक् सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। सतं सातं परं पुरुषम् पुरुषमुपैति दिव्यम्। उपेद दिव्यम्। हरे कृष्णा। प्लीज़ इंग्लिश में पढ़िए, ट्रांसलेशन और परपट। जी Hare प्रभु Krishna, जी। Prabhuji. Translation. One who, at the time of death, fixes his life air between the eyebrows and in full devotion engages himself in remembering the Supreme Lord, will certainly attain to the Supreme Personality of Godhead. Purport. In this verse, it is clearly stated
that at the time of death, the mind must be fixed in devotion on the Supreme Godhead. For those practiced in yoga, it is recommended that they raise the life force between the eyebrows, but for a pure devotee who does not practice such yoga, the mind should always be engaged in Krishna consciousness, so that at death he can remember the Supreme by his grace. This is explained in verse 14. The particular use of the word yoga balena is significant in this verse because without practice of yoga, one cannot come in this transcendental state of being at the time of death. One cannot suddenly remember the Supreme Lord at death unless he is practiced in some yoga system, especially the system of Bhakti Yoga. Since one's mind at death is very disturbed, one should practice transcendence through yoga during one's life. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jai Srila Prabhupada. Hare Krishna Prabhuji. Thank you. हरे कृष्णा, ये स्क्रीन पे मार्किंग कौन कर रहा है? प्लीज़ देख के बता सकते हैं किसका नाम आ रहा है उस पर? हरे कृष्णा, स्क्रीन पे मार्किंग कौन कर रहा है? प्लीज़ हिंदी में पढ़िए. हरे कृष्णा, प्लीज़ हिंदी में पढ़िए. मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को बाहों के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है. तात्पर्य: इस श्लोक में स्पष्ट किया गया है कि मृत्यु के समय मन को भगवान की भक्ति में स्थिर करना चाहिए. जो लोग योगा अभ्यास करते हैं उनके लिए संस्तुति की गई है कि वे प्राणों को बाहों के बीच आज्ञा चक्र में ले जाएं. यहाँ पर स्पष्ट योग के अभ्यास का प्रस्ताव है जिसमें 6 चक्रों पर ध्यान लगाया जाता है, परंतु निरंतर कृष्ण भावनामृत में लीन रहने के कारण शुद्ध भक्त भगवत कृपा से मृत्यु के समय योगाभ्यास के बिना भगवान का स्मरण कर सकता है. इसकी व्याख्या 14वें श्लोक में की गई है. इस श्लोक में योग बलिन शब्द का विशिष्ट प्रयोग महत्वपूर्ण है, क्योंकि योग के अभाव में चाहे वह षट क्रिया योग हो या भक्ति योग, मनुष्य कभी भी मृत्यु के समय इस दिव्य अवस्था भाव को प्राप्त नहीं होता. कोई भी मृत्यु के समय परमेश्वर का सहसा स्मरण नहीं कर पाता. उसे किसी न किसी योग का, विशेषतया भक्ति योग का अभ्यास होना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के समय मनुष्य का मन अत्यधिक विचलित रहता है. अतः अपने जीवन में मनुष्य को योग के माध्यम से अध्यात्म का अभ्यास करना चाहिए. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. जय श्रील प्रभुपाद. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद. तो ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है.
इसमें अंत समय, मृत्यु के समय का जो प्रोसेस है वो बहुत अच्छे से समझाया गया है। अब हम जब नॉर्मली जीवन जीते हैं तो हमें इस बात का स्मरण नहीं रहता कि हम लोग धीरे धीरे मृत्यु की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे शरीर हमारा समाप्त हो रहा है और हम मृत्यु के तरफ जा रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग शरीर से इंद्रियों का भोग कर रहे हैं। तो इसलिए हमारी इंद्रियां, शरीर, मन और बुद्धि धीरे धीरे ये कमज़ोर हो रहे हैं, पर हमको पता नहीं चल रहा है। तो इसको कहते हैं स्लो पॉइजनिंग या धीरे धीरे जहर का सेवन करना। तो हमारे जो वैष्णव आचार्य हैं उन्होंने बहुत सारे भजन लिखे हैं। तो उसमें से एक भजन में हमारे आचार्य लिखते हैं, मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु, हरि हरि विफले जन्म गोयनु। तो ये शिला प्रभुपाद जी का वन ऑफ द फेवरेट भजन है, हरि हरि विफले जन्म गोयनु। कि मैंने मनुष्य जन्म पाने के बाद मैंने राधा कृष्ण का भजन नहीं किया। आई डिड नॉट परफॉर्म डिवोशनल सर्विस फॉर राधा कृष्णा। तो भजन का अर्थ है डिवोशनल सर्विस, सेवा करना। तो मनुष्य जन्म पाने के बाद मैंने राधा कृष्ण की सेवा नहीं की, राधा कृष्ण का भजन नहीं किया, उनका नाम नहीं लिया, उनकी भक्ति नहीं की, तो जानबूझ के मैंने जहर खा लिया। तो ये उसी के समान है। हम लोग भगवान की भक्ति की उपेक्षा करते हैं। हम लोग सोचते हैं कि बाकी चीज़ें ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, घर, परिवार, देश, समाज और सामाजिक कार्य और शरीर की ज़रूरतें और बाकी मानसिक और बुद्धि के स्तर पे कुछ कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त करना, ये सभी कुछ जो है ये धीरे धीरे हमारे अस्तित्व को ख़त्म कर रहा है। क्योंकि हमारा असली स्वरूप है हम भगवान के नित्य अंश, हम भगवान के नित्य दास। ये हमारा असली स्वरूप है, पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। इस स्वरूप के अलावा हम जो कुछ करते हैं वो धीरे धीरे हमें नष्ट कर देता है। तो भगवान के नाम के अलावा और भगवान की भक्ति के अलावा, भगवान के स्मरण के अलावा हम जो कुछ करते हैं वो धीरे धीरे हमें नष्ट कर देता है और वो जहर की तरह होता है। हरि हरि बिफले जन्म गोवाइनु, राधा मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्णा ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु। तो भगवान के अलावा, कृष्ण के अलावा हम जो कुछ भी सेवन कर रहे हैं, या तो आँखों से या कान से या अपनी ज़बान से, अपने नाक से, अपनी त्वचा से। हमारे शरीर में 5 इंद्रियां हैं, आँखें, कान, नाक, ज़बान और त्वचा। तो इन 5 इंद्रियों से हम कोई ना कोई चीज़ का अनुभव करते रहते हैं। हम लोग कुछ ना कुछ देखते रहते हैं, हम लोग कुछ ना कुछ सुनते रहते हैं, हम लोग कोई ना कोई चीज़ की सुगंध लेते हैं, हम लोग कुछ ना कुछ खाते हैं, स्वाद लेते हैं और किसी न किसी चीज़ को हम स्पर्श करते हैं। तो 5 इंद्रियों से हम कोई ना कोई चीज़ का अनुभव ले रहे हैं। पर अगर वो वस्तु, अगर वो जिसका हम अनुभव कर रहे हैं, अगर वो भगवान नहीं है, अगर वो कृष्णा नहीं है, तो फिर वो जहर है। और इसीलिए धीरे धीरे शरीर में जहर बन रहा है, क्योंकि हम लोग अनजाने में या जानबूझ के हम लोग जहर पी रहे हैं जो हमको पता भी नहीं चल रहा है। हमको लग रहा है कि ये अमृत की तरह है, बहुत आनंद आ रहा है, बट एक्चुअली वो जहर है। इसी को माया कहते हैं। तो माया का मतलब है कि जहर पी रहे हैं बट ऐसा लग रहा है कि मैं अमृत पी रहा हूँ, और वही जो हमको आनंद हमको मिल रहा है संसार में, वही हमको धीरे धीरे मृत्यु की तरफ लेके जा रहा है। तो ये इतना सूक्ष्म है कि दिखता भी नहीं है। हमें लगता है कि मैं तो नॉर्मल लाइफ जी रहा हूँ, मैं तो ऑफिस जा रहा हूँ, मैं तो लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, हंस रहा हूँ, बोल रहा हूँ, बट धीरे धीरे आपकी बोलने की शक्ति जा रही है, आपकी देखने की शक्ति ख़त्म हो रही है, आपकी सुनने की शक्ति ख़त्म हो रही है। तो ये माया ऐसी चीज़ है कि ऐसे काम करती है कि आपको पता भी नहीं चलता है कि कैसे काम कर रही है, कैसे मेरे को बुढ़ापा आ रहा है, कैसे मेरे को मृत्यु आ रही है, ये आपको पता भी नहीं चलेगा। भगवान की माया इतनी सूक्ष्म है कि कोई साइंटिस्ट उसको देख नहीं सकता, कोई वैज्ञानिक उसको देख नहीं सकता, कोई डॉक्टर उसको देख नहीं सकता, कोई राजनीति करने वाला कोई उसको देख नहीं सकता। कैसे धीरे धीरे माया सब कुछ आपसे ले रही है वापस। जो कुछ आपको दिया गया है वो सब कुछ माया वापस ले रही है, आपको दिख भी नहीं रहा है। और
आप जिन चीज़ों का भोग कर रहे हैं वही चीज़ें आपको ख़त्म कर रही है। तो ये एक तरह का जाल है, एक तरह का ट्रैप है। अंग्रेज़ी में ट्रैप बोलते हैं और हिंदी में संस्कृत में जाल बोलते हैं इसको, माया जाल। तो माया जाल का मतलब है कि इतनी मेहनत करके हम जो चीज़ें कमाते हैं और फिर उसका भोग करते हैं वही चीज़ें हमारी जान ले रही है, वही चीज़ें हमें मृत्यु दे रही है, हमको बुढ़ापा दे रही है, हमको मार रही है। एक तरह से देखा जाए तो हम अपने आप को मारने के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो ये तो एक तरह से बेवकूफ़ी हो गई। जैसे कहते हैं खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारना, कि मैं अपने ही पैर काट रहा हूँ, मैं अपने आप को ही बुढ़ापा दे रहा हूँ, मैं अपने आप को ही मृत्यु दे रहा हूँ और उसके लिए मेहनत भी कर रहा हूँ और उसके लिए मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ अपने आप को ख़त्म करने के लिए। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ और हमारे वैष्णव आचार्य ये बोलते हैं कि इतनी मेहनत भगवान के लिए करोगे तो आपको तो मृत्यु होगी ही नहीं, कभी आपको बुढ़ापा ही नहीं होगा, आप अमर बन जाओगे। तो इसी को माया कहते हैं। माया का मतलब है हम खुद को ही मार रहे हैं। हम लोग एक तो डायरेक्टली सुसाइड होता है, एक होता है धीरे धीरे सुसाइड करना, और ऐसे सुसाइड करना कि पता ही ना चले कि मैं सुसाइड कर रहा हूँ। एक तो सुसाइड होता है कि बस मैंने अपने आप को लटका दिया पंखे से और मैंने जहर खा लिया तो 2 मिनट में मेरी मृत्यु हो गई। पर हम जो सुसाइड कर रहे हैं वो 2 मिनट का या 2 घंटे का नहीं है। हम लोग जो सुसाइड कर रहे हैं वो 50 साल, 60 साल, 70 साल या 80 साल का है। हम धीरे धीरे खुद को मार रहे हैं इंस्टॉलमेंट में। जैसे हम लोग इंस्टॉलमेंट में अपना लोन भरते हैं कि 10 लाख का लोन लिया, वापस में 1000 रुपये हर महीने देते देते कुछ सालों में 6, 7, 7, 7 या 8, 10 सालों में मैं अपना पूरा कर्जा मैं चुका दूंगा। तो उसी तरह से हमने सब कुछ भगवान से लिया है और एक्चुअली माया सब कुछ वापस ले रही है धीरे धीरे और हमको पता भी नहीं चल रहा है। तो हम एक्चुअली अगर हम चाहते हैं कि हमको जो मिला है वो हमारे पास ही रहे तो उससे हमको भगवान की सेवा करनी चाहिए कि मालिक भगवान है, उन्होंने हमको दिया है। जैसे मान लो कि आप किसी कंपनी में काम करते हो, आप वहाँ जाते हो, आपको बैठने को जगह मिलती है, आपको कुर्सी मिलती है, टेबल मिलता है, आपको एक लैपटॉप मिलता है, आपको एक मोबाइल फ़ोन मिलता है, आपको कुछ सैलरी मिलती है और आपको गाड़ी भी मिलती है। तो एक्चुअली वो सब आपका नहीं है, वो कंपनी का ही है। वो टेबल, वो लैपटॉप, वो गाड़ी, वो पैसा जो आपको दे रहे हैं वो सब कंपनी का ही है। वो आपको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आप कंपनी में कुछ काम कर रहे हैं, कंपनी के लिए कुछ काम कर रहे हैं, इसलिए आपको वो दिया गया है। और जैसे ही आप छोड़ देंगे तो वो कंपनी अपनी सारी चीज़ें वापस ले लेगी आपसे और आपको कुछ नहीं मिलेगा, ना टेबल, ना लैपटॉप, ना गाड़ी, ना आपको तनख्वाह मिलेगी, क्योंकि वो एक्चुअली आपका था ही नहीं। आपका वो था ही नहीं, आपको तो दिया गया था क्योंकि आप उससे कंपनी की सेवा कर रहे थे। और जैसे ही आपने कंपनी की सेवा बंद कर दी तो वो सारी चीज़ें आपसे वापस ले ली जाती। उसी तरह से ये पूरा जो ब्रह्मांड है, ये पूरा जो यूनिवर्स है, इसको कहते हैं ये भगवान की कंपनी है। इसके अंदर हमको ये शरीर मिला है, भगवान ने दिया है भगवान की सेवा करने के लिए, भगवान का नाम लेने के लिए। और क्योंकि हम लोग ये नाम नहीं ले रहे हैं भगवान का, हम लोग भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो धीरे धीरे ये हमसे वापस लिया जा रहा है। ये शरीर और ये हमारा जो कुछ हमारे पास है वो सब कुछ वापस ले लिया जाता है, क्योंकि हम जिस कंपनी में काम करते हैं हम उसके लिए कुछ सेवा नहीं कर रहे हैं। फिर भी भगवान इतने दयालु है कि 70-80 साल तक हमें संभाल के रखते हैं। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो और उनकी सेवा नहीं करते हैं तो आपको तो अगले ही दिन निकाल देंगे वो कि निकलो यहाँ से, भागो यहाँ से। पर भगवान इतने दयालु है कि हम उनकी सेवा नहीं करते हैं तो भी 70-80 साल तक हमें पाल के रखते हैं। हमको मौका देते रहते हैं कि चलो ठीक है, अभी नहीं तो बाद में करेगा, अभी नहीं कर रहा तो अगले साल करेगा या उसके अगले साल करेगा। ऐसे साल बीतते जाते हैं, बुढ़ापा आ जाता है, फिर एक दिन शरीर ही ख़त्म हो जाता है और फिर भी हम सेवा करते ही नहीं भगवान की। हमको याद ही नहीं रहता कि ये पूरी दुनिया के मालिक भगवान है, कृष्णा है, मुझे कृष्णा की सेवा करनी है। तो भगवान एक्चुअली मटेरियल तरीके से भी देखो तो भगवान बाकी लोगों से काफ़ी दयालु है। अगर आप अपने घर की सेवा नहीं करोगे, अगर आप अपने कंपनी की सेवा नहीं करोगे, अगर आप अपने देश की सेवा नहीं करोगे तो आपको तुरंत निकाल दिया जाएगा कि निकलो यहाँ से। वो लोग दया नहीं करेंगे आपके ऊपर। बट भगवान तो इतने दयालु है कि अगर आप भगवान की सेवा ना भी करो तो भी 70-80 साल तक वो आपको बचा के रखते हैं। सिर्फ यही है कि आपको भटकना पड़ता है, इधर उधर भटकना पड़ता है और कहीं ना कहीं कुछ काम तो करना ही पड़ता है। बट वही है कि आपको आनंद नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी। तो इसीलिए पहली बात हमको ये समझनी है कि इस दुनिया में
इस दुनिया में या अगली दुनिया में सबसे ज़्यादा दयालु भगवान ही है। ये दुनिया भी भगवान ने बनाई है, इसके अगली वाली जो दुनिया है वो भी भगवान ने बनाई है। और भगवान बहुत ज़्यादा दयालु है, वो सबका पालन कर रहे हैं। और मतलब जानवरों का भी पालन कर रहे हैं, इंसानों का भी पालन कर रहे हैं। जो नास्तिक है, जो उनका नाम नहीं भी लेते हैं, जो उनको मानते भी नहीं हैं, उनका भी पालन भगवान ही कर रहे हैं। और उनको मौका दे रहे हैं कि चलो ठीक है, 70-80 साल तुम ले लो, और ठीक है बुढ़ापा आ जाएगा, मृत्यु आ जाएगी, बट तब तक तुमको मौका दिया जाता है कि भक्त बन जाओ, सेवा करो भगवान की, समर्पण कर दो। तो हम जितना जल्दी करेंगे उतना जल्दी हम माया से मुक्त हो जाएंगे। अगर बचपन में ही करेंगे सेवा तो फिर बुढ़ापा आएगा ही नहीं, आप जवान ही रहोगे हमेशा, आपको बुढ़ापा ही नहीं आएगा। जैसे भागवतम में एक वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र थे, उनका नाम है 4 कुमार। तो 4 कुमारों को संसार में कोई रुचि थी नहीं, वो जैसे ही पैदा हुए थोड़े से बड़े हुए हैं तो कुमार अवस्था मतलब कि 5 साल तक की जो अवस्था है उसको कुमार अवस्था बोलते हैं। तो कुमार अवस्था में ही उन्होंने भक्ति करना शुरू कर दिया था और विष्णु की भक्ति का उनको आनंद आने लगा था 5 साल की उम्र में। इसलिए उनका नाम कुमार है, वो कभी बूढ़े हुए ही नहीं, वो अभी भी कुमार ही है। वो अभी भी वो वैकुंठ में है भगवान के पास, और अब तक वो 5 साल के ही हैं। उन 5 साल के आगे उनकी उम्र ही नहीं बढ़ी है, क्योंकि उन्होंने 5 साल की उम्र से ही भगवान को सरेंडर करके उनकी भक्ति करना शुरू कर दिया। तो ना तो उनको बुढ़ापा आया, ना तो उनको मृत्यु आई, 5 साल की उम्र में ही वो माया से मुक्त हो गए। अब शास्त्र हमको बार बार यही समझा रहा है कि आप जितना जल्दी समर्पण करोगे उतना जल्दी मृत्यु से आपकी मुक्ति हो जाएगी। आपको बुढ़ापे से और मृत्यु से मुक्ति तुरंत हो जाएगी। अगर आपकी उम्र 35 साल है और 35 साल की उम्र में आपने समर्पण कर दिया भगवान को, तो आपकी उम्र 35 साल से आगे बढ़ेगी नहीं। और भगवान की भी उम्र 16 साल है और राधा रानी की उम्र 17 साल है, तो वो भी कभी 16-17 साल से आगे बढ़ते ही नहीं हैं। राधा रानी हैं, गोपियाँ हैं, कृष्णा हैं, उनकी उम्र वही होती है, 15, 16, 17 साल के आसपास ही होती है। वो उस उम्र से कभी आगे जाते ही नहीं, क्योंकि वो तो माया के स्वामी हैं, उनको तो बुढ़ापा मृत्यु हाथ ही नहीं लगा सकती। और जो उनकी भक्ति करते हैं उनको भी फिर मृत्यु हाथ नहीं लगा सकती, वो हमेशा जवान रहते हैं, हमेशा यंग रहते हैं। तो ब्रह्मा जी ने भी बोला है ये बात, ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता में ये बात बोली है, वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च। मतलब सबसे आदि पुरुष जो है वो कृष्णा है और आदि देवी जो है वो राधा रानी है। तो आदि पुरुष कृष्णा और आदि देवी जो राधा रानी, वो हमेशा यौवन रहते हैं। आद्यम पुराण पुरुषम मतलब वो सबसे पुराने हैं, राधा रानी और कृष्णा सबसे पुराने हैं, उनसे पुराना कोई है ही नहीं, वो सबसे पहले थे। राधा रानी और कृष्णा सबसे पहले थे, उनसे पुराना कोई भी नहीं है, उनसे पहले कोई भी था ही नहीं, वहीं से उन्हीं से सब कुछ शुरू हुआ है। तो इसीलिए ब्रह्मा जी बोलते हैं राधा रानी और कृष्णा के बारे में, आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च। कि हालांकि वो सबसे पुराने हैं और सृष्टि में ब्रह्मा जी से भी पुराने हैं राधा रानी और कृष्णा, पर वो हमेशा जवान दिखते हैं, 16-17 साल के दिखते हैं वो, और हमेशा अपनी लीलाओं में व्यस्त रहते हैं। तो और जो उनके मतलब राधा रानी की जो सखियाँ हैं, ललिता, विशाखा और चित्रा और तुंग विद्या और ऐसे बहुत सारी उनकी सखियाँ हैं, गोपियाँ हैं, वो भी कभी बूढ़ी नहीं होती, वो हमेशा जवान रहती है। और बुढ़ापा उसको आता है जो भक्ति नहीं करता है, भगवान की सेवा नहीं करता। तो एक्चुअली इस दुनिया में इसीलिए सबको बुढ़ापा आता है। आप चारों तरफ देखो कि हर एक के घर में कोई ना कोई बूढ़ा होता है, किसी न किसी की मृत्यु होती रहती है, किसी न किसी का जन्म होता रहता है, किसी न किसी की मृत्यु होती रहती है, और कोई ना कोई बूढ़ा होता है, कोई ना कोई बीमार पड़ता है, इस तरह से ये बदलता रहता है। तो इस संसार में कोई भी हमेशा रह नहीं सकता, क्योंकि ये मृत्यु लोक है। यहाँ पे हमको भेजा ही है कि हमको बुढ़ापा हो और मृत्यु हो, बार बार शरीर बदले, और एक दिन फिर हमें अनुभव हो कि ये मेरा शरीर बार बार बदल रहा है, मतलब मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। तो ये बात को समझने के लिए हमको यहाँ भेजा गया है। तो फिर भी हम समझते नहीं हैं, हमारा बार बार जन्म हो रहा है, बार बार मृत्यु हो रही है, बार बार हमारा शरीर बदल रहा है, तो फिर भी हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, हम लोग माया में ही खोए हुए हैं। इसीलिए भगवत गीता भगवान सुनाते हैं बार बार। ब्रह्मा जी के एक दिन में भगवान आते हैं इधर और गीता सुनाते हैं। तो ऐसे ब्रह्मा जी के जीवन में 36,000 दिन होते हैं, मतलब 100 साल होते हैं, हर साल में उनके 360 दिन होते हैं,
और 360 दिन इंटू 100 मतलब 36,000 दिन, मतलब इस पूरे ब्रह्मांड में भगवान कृष्णा 36,000 बार नीचे आते हैं और भगवत गीता सुनाते हैं। मतलब ये जो भगवत गीता की क्लास है, कृष्ण भगवान जो क्लास लेते हैं भगवत गीता की, वो 36,000 बार लेते हैं सबके लिए। और महाभारत भी इतनी बार वापस होती है, 36,000 बार वापस होती है ब्रह्मा जी के एक दिन में, और ऐसे ब्रह्मा जी के 36,000 दिन होते हैं। तो फिर भी हम मूर्ख हैं, भगवान इतनी सारी क्लासेस लेते हैं तो भी हमें समझ में नहीं आता है कि एक्चुअली हो क्या रहा है, हम लोग क्यों बार बार भटक रहे हैं माया में, और हमें एक्चुअली करना क्या चाहिए। हमें माया में नहीं भटकना चाहिए, हमें भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए, तो फिर हम जन्म मृत्यु से ऊपर जा सकते हैं। तो इसीलिए हमें भगवान का बोला हुआ बेकार नहीं करना है। ये माया में जो लोग फंसे हुए हैं वो लोग भगवान की बातें सुन के भी अनसुनी कर देते हैं। अभी कल ही मुझे किसी ने कमेंट डाला, मैंने एक पोस्ट डाला था कि एक लड़की ने भगवत गीता पूरी बोली 700 श्लोक और उसका मतलब भी समझाया भावार्थ के साथ, तो उसको कुछ अवार्ड मिला। तो वो किसी ने कमेंट किया कि इसका क्या फ़ायदा है, उसने अगर गीता पूरी सुना दी, उसका भावार्थ भी सुना दिया, तो इससे क्या होगा। उससे अच्छा उसने कोई कहीं काम किया होता, कुछ पैसा कमाया होता। तो मैंने बोला कि आपकी बुद्धि वहीं तक सीमित है, आप पैसा कमाना, खाना पीना, वो उधर तक ही सोचोगे आप, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आप कौन हो। आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। और भगवान का नाम लेने से, गीता पढ़ने से, भगवान को याद करने से हम जन्म मृत्यु से ही ऊपर चले जाते हैं। फिर हमारा ना तो फिर से जन्म होता है, ना तो मृत्यु होती है, ना बुढ़ापा आता है। बट ये इतनी सी बात इनको नहीं समझ में आती है। अभी भी पैसा कमाना, खाना खाना, अपने इंद्रियों की, जैसे जानवर होते हैं, जानवर भी खाने पीने के लिए जीते हैं, तो ये लोग भी जानवर के स्तर पे ही है। सोचते हैं कि गीता पढ़ने से क्या होगा, हम तो खाएंगे पिएंगे, शरीर का भोग करेंगे, फिर एक दिन बूढ़े हो जाएंगे और एक दिन मर जाएंगे। तो वो तो जानवर भी कर रहे हैं, और उस तो फिर जानवर में और इंसान में फ़र्क क्या है। तो ये फ़र्क इनको समझ में नहीं आता है, और वो कहते हैं कि गीता पढ़ के फ़ायदा क्या है। बट एक्चुअली गीता पढ़ के बहुत बड़ा फ़ायदा है। अगर आप रोज़ गीता पढ़ोगे, रोज़ याद करोगे भगवान को, तो आपको फिर धीरे धीरे अनुभव होने लगेगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है, चारों तरफ मेरे हो क्या रहा है, लोग बूढ़े क्यों हो रहे हैं, लोग मर क्यों रहे हैं, मैं कौन हूँ और मैं आत्मा हूँ। तो आपको बुढ़ापा नहीं आएगा, आपको मृत्यु नहीं आएगी, आप ज़िंदा रहोगे, आप हमेशा ज़िंदा रहोगे। पर उसके लिए आपको हमेशा भगवान के नाम लेते रहना है, उनके से कनेक्टेड रहना है, क्योंकि भगवान हमारा सोर्स है। तो जब तक, जैसे प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं कि एक पावर हाउस होता है, उससे लाइट, इलेक्ट्रिसिटी आती है घर के अंदर, और फिर आप पंखा और बल्ब उसको कनेक्ट करते हो तो वो बल्ब, लाइट आती है और हवा चलती है। तो जब तक वो करंट आ रहा है तब तक वो पंखा भी चलता रहता है और लाइट भी चलती रहती है। और जैसे ही बिजली का तार कट जाता है या वो वहाँ से बंद कर देते हैं मेन पावर हाउस से, तो ना पंखा चलता है ना लाइट चलती है। तो हम कहते हैं लाइट चली गई, पंखा बंद हो गया। तो हमारा जो पावर सोर्स है वो भगवान है, कृष्णा है। हमारे शरीर में, हमारे शरीर चल रहा है, हमारी सांसें चल रही है, हम जो खाना खाते हैं उसका पाचन हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है, ये सब भगवान से पावर आ रही है, भगवान उसको कर रहे हैं। और अगर आप भगवान का नाम लेते रहोगे, आप उनकी भक्ति करते रहोगे, तो ये सब कुछ चलता रहेगा, आपको मृत्यु नहीं आएगी कभी। बट मृत्यु इसलिए आती है क्योंकि हम पावर से, जो पावर का सोर्स है, जहाँ से एनर्जी आ रही है, जहाँ से ऊर्जा आ रही है, उस सोर्स से हम लोग कट जाते हैं, भक्ति करना छोड़ देते हैं। तो भक्ति का मत होता है, भक्ति का अर्थ होता है संस्कृत में जुड़ना, कनेक्ट होना। तो अगर लाइट का तार कट गया या पंखे का तार कट गया या मेन पावर हाउस से बिजली बंद हो गई, तो फिर वो बंद हो जाता है। उसी तरह से हमारा कनेक्शन जो है भगवान से, उसको भक्ति बोलते हैं। भक्ति मतलब कनेक्ट होना, भगवान से जुड़ना। तो या तो नाम लेके, या तो उनका दर्शन करके, या तो उनकी गीता पढ़ के, या तो उनकी लीला पढ़ के, उनके बारे में बोल के, उनका प्रसाद खा के, ये सारी एक्टिविटीज़ हम जो करते हैं, आरती करते हैं भगवान की, उनका दर्शन करते हैं, उनके बारे में सुनते हैं, उनका नाम जपते हैं, हरे कृष्णा का कीर्तन करते हैं, ये सारी एक्टिविटीज़ का मतलब है कि हम लोग भगवान से जुड़े हुए हैं। और जब तक हम जुड़े हैं तब तक हमारी मृत्यु नहीं आ सकती, हमको बुढ़ापा नहीं आ सकता। पर जैसे ही हम भूल जाते हैं भगवान को, तो फिर धीरे धीरे माया हम पे असर करने लगती है, फिर बुढ़ापा भी आता है और फिर मृत्यु भी आती है, और फिर शरीर हमको चेंज करना पड़ता है। तो ये हो रहा है, ये सबके साथ हो रहा है।
तो भगवान यहाँ पे क्लियर समझा रहे हैं, प्रभुपाद जी भी क्लियर समझा रहे हैं कि हमें हमेशा याद करते रहना है भगवान को। एक भी सेकंड, एक भी मिनट छोड़ना नहीं है, एक भी दिन छोड़ना नहीं है। हर समय, हर दिन, हर रोज़ गीता पढ़नी है, हरे कृष्णा बोलना है, याद करना है भगवान को। ये एक नियम की तरह फॉलो करना है। ये जीवन जीने का एक तरीका है, और ये जीवन जीने का सबसे बेस्ट तरीका है। इसमें ना तो बुढ़ापा आएगा, ना तो मृत्यु आएगी। तो आपको शरीर ही चेंज नहीं करना पड़ेगा कभी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये साइंस है, ये विज्ञान है, ये सबसे बड़ा विज्ञान है। इससे बड़ा कोई विज्ञान है नहीं, क्योंकि आजकल जो वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, या इतने बड़े बड़े नेता है, ये लोग कुछ नहीं कर सकते। ये आपको मृत्यु से नहीं बचा सकते, ये लोग आपको पुनर्जन्म से नहीं बचा सकते, ये लोग आपको बुढ़ापे से नहीं बचा सकते, माया से ये लोग आपको नहीं बचा सकते। माया से आपको सिर्फ भगवान बचा सकते हैं, और श्रीला प्रभुपाद बचा सकते हैं। उनकी बातों का हमें बस फॉलो करना है, उनको सुनते रहना है, भगवान को याद करते रहना है। और यहाँ पे जैसे प्रभुपाद ने लिखा है तात्पर्य में कि जो हमेशा भगवान को याद करता रहता है उसके लिए कभी भी मुश्किल नहीं होता। अगर मृत्यु भी सामने आ जाए तो मृत्यु भी टल जाती है, क्योंकि जो नाम ले रहा है भगवान का, जो स्मरण कर रहा है भगवान का, वो आध्यात्मिक स्पिरिचुअल लेवल पे है, और मृत्यु भी उसके नज़दीक नहीं आ सकती, यमराज भी उसको हाथ नहीं लगा सकते कभी। तो ये सत्य है, इस सत्य को मानना चाहिए। हमको माया इसलिए असर करती है क्योंकि हम लोग इसको सत्य नहीं मानते, और फिर कोई मर जाता है तो फिर हम बोलते हैं राम नाम सत्य है। बट तब तक तो बहुत देर हो गई। अगर वो मर ही गया है, वो चला गया है शरीर छोड़ के, तो अब राम नाम सत्य बोल के फ़ायदा क्या है। तो आपको राम नाम अगर सत्य है तो रोज़ राम नाम लेना चाहिए, हर समय, हर क्षण, हर रोज़ राम का नाम लेना चाहिए। इसको छोड़ना ही नहीं चाहिए कभी। यही हमारा जीवन जीने का तरीका होना चाहिए कि नाम के बिना तो हमारा कोई दिन गुजरना ही नहीं चाहिए। हमारा दिन का एक मिनट भी नहीं गुजरना चाहिए भगवान का नाम लिए बिना। दिन में 24 घंटे होते हैं, और 24 इंटू 60 मतलब 1440 मिनट होते हैं पूरे दिन में। और उसमें सेकंड कितने होते हैं वो और भी ज़्यादा होंगे, तो कुछ 9000 सेकंड या 10,000 सेकंड होंगे। तो एक दिन में इतने सारे मिनट होते हैं, इतने सारे सेकंड होते हैं, और हर सेकंड में, हर मिनट में भगवान का स्मरण चलते रहना चाहिए। एक सेकंड के लिए भी रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान हमेशा हमको देख रहे हैं। जैसे रेडियो होता है, आपने देखा होगा, बड़े बड़े रेडियो के एंटीना होते हैं, तो ऊपर हमारे धरती के ऊपर एक सैटेलाइट होता है, वहाँ से वो सिग्नल पकड़ता है, सिग्नल भेजता है, यहाँ पे एंटीना उसको पकड़ता है, और फिर यहाँ से एंटीना उसको सिग्नल भेजता है, वो सैटेलाइट ऊपर पकड़ता है। तो ये चलता रहता है। तो इसी तरह से हम लोग कोई भी घटना देख सकते हैं। जैसे कहीं पे कोई क्रिकेट मैच हो रहा है, या कहीं पे कोई न्यूज़ चैनल, न्यूज़ आ रहे हैं, कहीं पे कुछ लाइव कवरेज हो रहा है, तो वो सैटेलाइट के माध्यम से हमारे घर में टीवी पे आता है। तो उसी तरह से भगवान ऊपर से हमको देख रहे हैं 24 घंटा। और अगर यहाँ से हम 24 घंटा नाम बोलते रहेंगे तो हमारा भगवान से सिग्नल कैच होगा। इसीलिए जो ब्राह्मण होते हैं वो हमेशा नाम लेते रहते हैं भगवान का। तो नाम क्यों लेते हैं? क्योंकि वो, उनको ये विज्ञान पता है कि भगवान ऊपर से देख रहे हैं हमको, और हमको नीचे से नाम लेते रहना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसीलिए जो मंदिर भी होते हैं, तो मंदिर का जो शेप होता है वो एंटीना की तरह होता है, तो ऐसे मतलब नोकीला होता है ऊपर की तरह। तो सिग्नल यहाँ से ऊपर जाता है। तो आप जो भी पूजा पाठ करते हो, मंत्र बोलते हो, हरे कृष्णा बोलते हो, आरती करते हो, कीर्तन करते हो, भगवान का कथा करते हो, वो यहाँ से एंटीना के माध्यम से ऊपर जा रहा है भगवान के पास, और फिर वहाँ से वो हमको नीचे हम अपना आशीर्वाद भेजते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी तो पहले से है हमारे पास, इसमें कोई नई बात नहीं है। हमें बस इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। हमें 24 घंटे, हमें हर मिनट, हर सेकंड भगवान का नाम लेते रहना है। तो यही हमने कुछ श्लोक पहले पढ़ा था, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्यच। हे अर्जुन, हर समय, हर क्षण, सर्वेषु कालेषु, सर्वेषु कालेषु मतलब हर समय, एक सेकंड या एक मिनट भी नहीं जाना चाहिए, एक सेकंड भी नहीं जाना चाहिए बिना भगवान का नाम लिए। हाँ, तो एक दिन में होते हैं 86,400 सेकंड, मतलब 1440 मिनट होते हैं, और 86,400 सेकंड होते हैं।
एक दिन में। तो एक एक सेकंड काम कीमती होता है, एक एक सेकंड जा रहा है, तो एक एक सेकंड आपको भगवान का नाम लेना है। ये हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं उठीते बसीते खाईते सुईते यथा तथा नाम ले। तो अब कोई कहेगा कि प्रभु जी ऐसा तो नहीं हो सकता 24 घंटे हम हाथ में माला लेके घूमते रहें। तो ठीक है, आप माला 16 माला करो माला के ऊपर सुबह सुबह, उसके बाद आप चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते आप नाम लेते रहो, बिना माला के भी नाम लेते रहो। मतलब दिन भर में, और रात को सोते भी हो 6-7-8 घंटे सोते हो, तो प्रभुपाद जी के नाम, प्रभुपाद जी की आवाज़ में हरे कृष्ण मंत्र लगा के रखो, तो कानों में पड़ता रहेगा। कम से कम आप सोते रहोगे बट आपके कानों में हरे कृष्ण जाता रहेगा, तो कम से कम आपके मन में हरे कृष्ण चलता रहेगा सोते वक्त भी। तो इस तरह से हर सेकंड आपके मन में हरे कृष्ण चलता रहेगा। तो इसको कभी रोकना ही नहीं है, ये कभी रुकना ही नहीं चाहिए। इसी को अध्यात्म कहते हैं। अध्यात्म का मतलब है कि जो चीज़ कभी रुकती नहीं है, हमेशा चलती रहती है। और भगवान का नाम ही अध्यात्म है, हरे कृष्णा हरे रामा ही अध्यात्म है। ये हमेशा हर सेकंड चलते रहना चाहिए। तो ये श्लोक का तात्पर्य है। यहाँ पे कोई प्रश्न या डाउट है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जो आपने 86,400 वाला सेकंड बताया था वो एक बार फिर से बता दीजिए, मैं सुन नहीं पाई थी। हाँ, मतलब एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में 1440 मिनट होते हैं, और 1440 मिनट में 86,400 सेकंड होते हैं। तो ये जो 86,400 सेकंड है उसमें हर सेकंड में भगवान का नाम लेना है। तो रुकना ही नहीं चाहिए, नाम बिल्कुल रुकना नहीं चाहिए। इतने सारे सेकंड भगवान ने दिए हैं हमको, उसको वेस्ट नहीं करना है। हर सेकंड में भगवान का नाम लेना है, और हर श्वास में भगवान का नाम लेना है। वो एक सिग्नल की तरह है, रेडियो सिग्नल होता है ना, यहाँ से हम लोग रेडियो सिग्नल यूनिवर्स में भेजते हैं, फिर सैटेलाइट उसको नीचे भेजता है। तो उसी तरह से यहाँ से आपको सिग्नल भेजना है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वो सिग्नल ऊपर जाता है भगवान के पास, और फिर नीचे उनका आशीर्वाद आता है। तो अगर आप हर रोज़ हर मिनट हर सेकंड भगवान का नाम लेते रहोगे, तो हर सेकंड आप उनसे कनेक्टेड रहोगे, भगवान से। आपको कभी ऐसा लगेगा ही नहीं कि मैं अकेली हूँ या मेरे साथ कोई है नहीं। आपको ऐसा फील होगा कि हर सेकंड भगवान मेरे साथ, अगर आप हर सेकंड उनका नाम लेते रहोगे तो। और प्रभु जी, हम समर्पण कैसे कर सकते हैं? हाँ, तो यही समर्पण है। हर सेकंड नाम लेते रहोगे मतलब समर्पण हो गया। प्रभु जी, पर जैसे कि आप बोल रहे हो ना कि मतलब भक्ति जो होती है बॉयज़ के लिए ज़्यादा इजी होती है, गर्ल्स की इतनी गर्ल्स इतना नहीं कर पाती। नहीं, मैंने कहा था कि बॉयज़ इजीली सन्यासी बन सकते हैं, सब कुछ छोड़ के जा सकते हैं, गर्ल्स इतना इजीली नहीं जा सकती। बट उसका ये मतलब नहीं है कि गर्ल्स 24 घंटे भगवान का नाम नहीं ले सकती। अब घर छोड़ के जाना ये ईजी नहीं होता है, मतलब अकेले जाना, अकेले रहना, सब कुछ अपने आप सेटअप करना, ये इजी नहीं होता है। तो गर्ल्स यूजुअली ये सब नहीं कर पाती है, कुछ कर भी पाती है। आजकल सब मॉडर्न हो गए तो सभी लोग कर पाते हैं। तो वो तो मैंने एक सिस्टम था पहले कि गर्ल्स घर के अंदर रह के घर को संभालती थी और बॉयज़ बाहर जाके पैसा कमाते थे। तो वो उनके नेचुरल उनका एक एबिलिटी होता है कि बॉयज़ बाहर जा सकते हैं, गर्ल्स घर में रह सकती है। बट आजकल तो वो भी ख़त्म हो गया है, दोनों बाहर जाते हैं, दोनों घर में रहते हैं। और पर मेन पॉइंट ये है कि हर सेकंड भगवान को याद करना है, उसी को सन्यास बोलते हैं। सन्यास मतलब कि एक भी सेकंड के लिए भगवान को भूलना ही नहीं है। तो वो तो दोनों कर सकते हैं। एक बार आप भगवान का नाम लेने लगो फिर आप वैष्णव बन जाते हो, फिर उसमें कोई बॉयज़ और गर्ल्स में कोई फ़र्क नहीं होता। वैष्णव बनने के बाद कोई डिफरेंस नहीं रहता। जी प्रभु जी। जी, तो आज का टाइम यहाँ पूरा हो गया है, हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी, जय श्रील प्रभुपाद। जय श्री